हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो विनम्र निवेदन, सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। मैं हूँ टैरो क्वीन प्रवीण सिंह। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रही हूँ कि दिसंबर के महीने में जन्म लेने वाले बच्चे, उनका नेचर, उनका क्या कहना चाहिए, ऑल ऑन पर्सनैलिटी किस तरह की होती है। वैसे इसमें एक बात और आपको मैं बता दूं कि जैसे दिसंबर का महीने का तो मैं आपको बता ही रही हूं, क्योंकि हमारा 12वां महीना है, आखिरी का महीना होता है साल का। लेकिन इसमें भी जो डेट्स होती हैं, जैसे जो डबल डेट्स होती हैं, 17 हो गया, 29 हो गया, 25 हो गया, 13 हो गया, तो इसमें जो 2 नंबर होते हैं ना, उनकी भी क्वालिटीज़ उसके अंदर, उस पर्सन के अंदर आती हैं। तो चलिए अभी हम बात करते हैं दिसंबर के महीने की। तो जैसे कि मैंने भी आपसे अभी कहा कि ये 12वां महीना होता है, तो 1 और +2 ऐसे होता है ये, और इसका टोटल आ जाता है 3। तो 1 + 2 = 3। तो इसमें क्या होता है कि जो दिसंबर के बच्चे होते हैं उनमें 1 नंबर की क्वालिटी भी होती है, 2 की भी होती है और 3 की भी होती है। और आपने जैसे देखा होगा, जो दिसंबर महीने के बच्चे हैं ये बड़े लविंग होते हैं, थोड़ा साफ बोलने वाले होते हैं, क्योंकि 1 नंबर की क्वालिटी भी इनके अंदर होती है। तो जैसे कि मैंने बताया, ये काम में भी, ये इंजीनियर्स वगैरह भी बड़े अच्छे हो जाते हैं लोग। लेकिन ये बच्चे थोड़े से मतलब ज़िद्दी भी होते हैं, गुस्सा भी करते हैं। ये नहीं कि मतलब इनको गुस्सा भी आता है, क्योंकि ये थोड़ा सा इनमें सूर्य की क्वालिटी भी आ जाती है। और नंबर 2, क्योंकि चंद्रमा से रूल भी होता है, और जो ये इमोशनल भी होते हैं, बहुत बहुत इमोशनल होते हैं, लेकिन फोकस्ड होते हैं बहुत। ये अपने काम पे मतलब बहुत फोकस्ड होकर काम करते हैं। इनमें मतलब अगर ये अपना काम कर रहे हैं और आप इन्हें आके कुछ कह के चले जाएंगे, आप इन्हें कुछ भी बोल देंगे, तो वो अपने काम में पूरे फोकस्ड रहेंगे उस टाइम पे, अपना काम बहुत अच्छे से करेंगे, ये मेरा कहने का मतलब है। और क्योंकि इनका टोटल भी 3 बैठ जाता है, तो इनको नॉलेज भी बहुत होती है, काफ़ी नॉलेज होती है लोगों को, और जो भी अपना ये काम करते हैं। लेकिन ये जैसे कोई काम थोड़ा सा लंबे समय तक कर लेते हैं ना, तो ये उससे थोड़ा सा बोर भी हो जाते हैं, ऊब जाते हैं। फिर ये सोचते हैं कि थोड़ा सा मतलब कुछ और करने के लिए भी सोचते हैं, क्योंकि जिनकी डेट ऑफ बर्थ दिसंबर में, जैसे 2 नंबर है, अब 1 नंबर आएगी, 1 दिसंबर आएगी, तो नेचुरली उसमें सूर्य का काफ़ी प्रभाव उनके ऊपर होगा। और जो 2 दिसंबर होगा जिनका, उनके ऊपर चंद्रमा का बहुत प्रभाव होगा, इमोशनल होंगे बहुत ज़्यादा, मूड स्विंग्स होंगे उनके बहुत ज़्यादा। और अगर किसी बात पे मतलब वो उनको गुस्सा जल्दी आ जाएगा, अगर आपने उनकी बात को तवज्जो नहीं दी, आपने उनकी बात ठीक से नहीं सुनी, और अगर उनका मन नहीं होगा तो वो नहीं बात करेंगे, मतलब वो मूड स्विंग्स आ जाएंगे उनके अंदर बहुत ज़्यादा। और क्योंकि चंद्रमा से रिलेट होते हैं, तो उनको थोड़ा सा मतलब इमोशनल के साथ साथ प्रैक्टिकल होते हैं, ये नहीं कि आर्टिस्टिक होते हैं, मतलब अच्छे से काम करते हैं। उनमें थोड़ी सी जैसे कहते हैं ना, आर्टिस्टिक से उनकी थोड़ी सी वो क्वालिटी उनके अंदर आ जाती है उसके अंदर। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, 3 नंबर हो जाएगा आपका, इनमें नॉलेज भी बहुत आएगी, क्योंकि वैसे भी 12 को आप प्लस करिए 3 आता है, तो नॉलेजेबल तो होते ही होते हैं ये। काफ़ी कामों में बहुत अकाउंटेंट बहुत अच्छे होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत अच्छे होते हैं। और ये जैसे मैंने बताया, बिजनेसमैन भी अच्छे होते हैं, इंजीनियर्स अच्छे होते हैं ये लोग। और इनका मतलब फैशन से आप कनेक्टेड कोई चीज़ है उसमें भी बहुत अच्छे होंगे ये। और क्योंकि चंद्रमा भी बीच में आ जाता है, तो आपके जैसे ये डेयरी से कनेक्टेड काम होते हैं उसमें बहुत अच्छे होते हैं। और क्या कहना चाहिए उसको, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो मैंने आपको बता ही दिया। और उसके बाद जितना भी इनका जो नेचर होता है ना, मतलब काम करने का जो इनका तरीका है, क्योंकि ये दूसरों को सिखा भी सकते हैं, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं ये दूसरों को सिखाना भी पसंद करते हैं, क्योंकि नॉलेज का नंबर है। अपने बहुत अच्छे प्रोफेसर हो सकते हैं ये, और अपने कोई इंस्टीट्यूट खोल के उसमें बहुत अच्छा आगे रन कर सकते हैं ये चीज़। तो इनका क्या है कि जो दिसंबर के बच्चे होते हैं, मतलब थोड़ा सा मूडी भी कह सकते हो आप उनको, कि मूडी होते हैं थोड़े से ये, है ना इसमें। लेकिन होता क्या है कि अचानक इनको कोई अगर जैसे इनके साथ कोई धोखा करे, या कोई चीज़ वो जैसे इनको चीट कर दे, तो वो इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। उस शख्स को ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। थोड़ा सा मतलब स्पष्ट बोलने वाले होते हैं, साफ बोल देते हैं,
तो उससे क्या होता है कि इनके थोड़े से दोस्त थोड़े कम होते हैं। क्योंकि होगा हमेशा ऐसे कि आप किसी को भी कोई बात होगी, आप एकदम उसके मुंह पे बोल देंगे या आप उसको बिल्कुल साफ तरीके से बोल देंगे, तो किसी को भी पसंद नहीं आता ना ये चीज़। लेकिन दिल के तो साफ है ना, उसके दिल में कुछ है नहीं, तो उसने जैसे सामने कह दिया। तो थोड़ा सा इनको डिप्लोमेट होने की ज़रूरत है, और होते भी होंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डिप्लोमेट नहीं होंगे, क्योंकि जब बिज़नेस करेंगे और इतने अच्छे इंजीनियर्स बनते हैं, सब बनते हैं, तो डिप्लोमेट भी होंगे। इनको भी क्या है कि मैं यही कहूँगी अपने पेरेंट्स की, ख़ास तौर से अपनी मदर की, और ज़रूर इन लोगों को मतलब ध्यान रखना चाहिए, उनके रिस्पेक्ट वगैरह सबका ढंग से करनी चाहिए, उनके साथ इमोशनली जुड़े रहना चाहिए। ये कहने का मतलब है मेरा कि अपनी मदर के साथ भी इनको, मदर फादर पेरेंट्स के साथ मतलब दोनों को जुड़े रहना चाहिए। और इनको जैसे कि मैंने बताया ना कि दो दो एक और दो दोनों हैं, तो इनको अगर कोई दिक्कत आती है किसी काम में, तो ये जैसे बीच में सूर्य की रेमेडी भी कर सकते हैं। अगर इनको जैसे ये टेक्निकल काम से कनेक्टेड हैं, अगर जैसे इंजीनियर्स वगैरह मैंने बताया ना टेक्निकल काम से कनेक्टेड है, वो वैसे तो जन्म कुंडली देख के ही सारी चीज़ें पता चलती हैं। एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है वो आपकी जन्म कुंडली देख के ही पता चलती हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि ये जनरल उपाय तो आप कर लीजिए, जो कोई इसमें कोई ऐसे नुकसान नहीं है। हम सूर्य को वैसे भी जल देंगे तो कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं है। हम पूजा करने के बाद भी सूर्य को जल देते हैं, है ना। हम चंद्रमा की अगर रेमेडी कर रहे हैं, सामने मंदिर जाके हम शिव जी पे जल दूध चढ़ा रहे हैं जल मिला के, तो आप उपाय का तो कर रहे हैं। अगर उपाय के अलावा भी आप चढ़ाते हैं तो उसमें कोई बुरी बात थोड़ी है। वो भी आप अपने एक तरह से अपने कर्माजी अच्छे कर रहे हैं ना इन सब चीज़ों के लिए। तो जैसे अब 3 नंबर बृहस्पति का हो गया, आप अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं। जैसे 1 + 2 + 3 हो गया, तो अपने गुरुओं का सम्मान कर रहे हैं। या आप मंदिर में जा रहे हैं, वहाँ पंडित जी हैं, उनका आप सम्मान कर रहे हैं, जो आपके आचार्य हैं उनका सम्मान कर रहे हैं। या आपके बड़े बूढ़े कोई घर में बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, तो कोई बुराई थोड़ी ना है इसमें। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप ये जनरल उपाय करने कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको विशेष कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई विशेष दिक्कत है, तो आप बिल्कुल किसी विद्वान ज्योतिषाचार्य जो हैं उनसे आप अपनी कुंडली दिखा लीजिए। हमारे पास भी उपलब्ध हैं, अगर आपने हमारे थ्रू दिखानी है कोई कुंडली वगैरह, तो आप वो भी दिखा सकते हैं। आप ऑनलाइन उसकी सुविधा है हमारे पास, आप वो भी दिखा सकते हैं। तो आप वो कुंडली दिखाकर ही कोई विशेष उपाय आप करिएगा। प्यार बहुत करते हैं, लवसमेन में प्यार होता है, लविंग होते हैं, केयरिंग भी होते हैं। और उनका जब मतलब इनको ज़्यादातर क्या जैसे कि सिल्वर भी पहन लें तो ज़्यादा अच्छा है ये बच्चे। और जिनमें मैंने जैसे बताया कि अलग अलग डबल नंबर होते हैं, जिनके 16 हो गया तो उसमें वही है कि 7 नंबर भी आ गया, उसमें केतु भी आ गया उसमें, तो ये इस तरह से सब मिक्स होता है। ये टोटल मैं बता रही हूँ दिसंबर के बच्चों का, ये थोड़ी सी एक मतलब मिक्स क्वालिटीज़ हैं उनके अंदर, कि मतलब लविंग होंगे, मूड स्विंग्स होंगी उनके अंदर, मेहनती होंगे, और अच्छे इंजीनियर्स होंगे, बिजनेसमैन होंगे, और आपके ये चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, और जितने इनके जो डेयरी से कनेक्टेड होंगे वो सारे काम बहुत अच्छे से करते होंगे, और अपने काम के प्रति बहुत फोकस्ड होते हैं ये। और थोड़े से जिद्दी तो होते ही हैं, अब सभी जिद्दी होते हैं जितने भी, ऐसा नहीं कह सकते कि किसी मंथ के बच्चों को कि उनमें थोड़ा जिद नहीं आती है। ये सभी थोड़े से जिद्दी होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको मैंने कहा ना झूठ बोलना पसंद नहीं होता, मतलब कोई इनसे झूठ बोले वो इनको पसंद नहीं है। और ये थोड़े से मतलब जब ये होता है ना कि जब एक आदमी टॉप पे पहुंचता है, उसकी एक अपनी प्रायोरिटी को फोकस करता है, उसके बाद वो टॉप पे पहुंचता है, तो थोड़ा सा एरोगेंस थोड़े सभी में आ जाता है। ये तो एक पर्टिकुलर ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं बस यही कहूँगी थोड़े से इनको अपने मूड स्विंग्स पे काम करना चाहिए, और इनको अपनी हेल्थ पे काम करना चाहिए। इनको ज़्यादातर पेट से कनेक्टेड भी प्रॉब्लम्स रहती हैं, और थोड़ा सा ये ओवर थिंक भी करते हैं चीज़ों को बहुत बार। जो दिसंबर के बच्चे होते हैं, बहुत बातों को वो सोचने सोचने लग जाते हैं। तो उनको ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए इन बच्चों को, और थोड़ा सा रिलैक्स्ड रहना चाहिए अपने काम के प्रति। थोड़ा सा काम करने के लिए, जैसे कोई आदमी मतलब टायर्ड हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, तो थोड़ा रिलैक्स होना भी ये सीखें। और ये मॉर्निंग वॉक करें, बहुत अच्छा रहेगा। और जैसे मैंने बताया कि सूर्य को जल दे सकते हैं, ये कोई प्रॉब्लम आती है। और अपने किसी मंदिर में मैंने बताया जो उनके आचार्य हैं, जो बड़े कोई गुरु हैं, उनको भी कुछ ये अपना सामान दे सकते हैं, या स्कूल में किसी बच्चों को कॉपी किताब भी ये लोग बांट सकते हैं।
तो टोटल मेरे कहने का मतलब ये है कि दिसंबर में जन्म लेने वाले बच्चे क्रिएटिव होते हैं, काफ़ी क्रिएटिव होते हैं और सुंदर होते हैं, टॉल होते हैं। ये सारी क्वालिटीज़ इनकी हैं इनके अंदर। तो कोई ऐसी विशेष इनके अंदर कुछ वैसी मतलब ख़राब बात कुछ भी नहीं है। सब बच्चे बहुत मेहनती होते हैं, लविंग होते हैं, सब होते हैं। तो यही मैं आपसे कहना चाह रही थी कि जो दिसंबर में जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब उनकी क्वालिटीज़ काफ़ी होती हैं। तो इसमें कोई मतलब जो भी लकी होते हैं वो जो बच्चे होते हैं जो दिसंबर में पैदा होने वाले बच्चे खूब लकी होते हैं। इनको जो अपने मेन काम होते हैं वो मेन उनको अपनी इन्हीं डेट पे कर लेने चाहिए। मतलब 12 तारीख इनके लिए बहुत अच्छी है क्योंकि टोटल 3 आता है इनका। 1 तारीख को भी शुरू कर सकते हैं अपने कोई भी काम। तो ये मेरा छोटा सा विश्लेषण था दिसंबर में जन्म लेने वाले बच्चे कैसे होते हैं। तो ये हम लोग विश्लेषण करते हैं, लेकिन इसमें जो छोटी छोटी 1-2 बात हैं उन पे आप अपना काम कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, बिजनेस में आ रही है या किसी और भी चीज़ में आ रही है, तो उसके लिए आप अलग से हमसे सलाह ले सकते हैं। तो आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलूँगी मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।